हम तो हमारे जो शोबा हिफ़्ज़ के शेख असातिज़ा होते हैं उनकी मुस्तकिल कोई लिखल खा थोड़ी होता है कि इस मस्जिद में वो 10 साल के लिए। जो ही बंदा मुंह साइड पे फेरता है वो ज़मीन पे आ जाता है। उसके बच्चे भी होते हैं, उसका घर भी होता है। और आप मुझे ये बताइए, क्या इंतज़ामिया जब जवाब देती है तो कोई इतनी भी मोहलत देती है कि बंदा बेचारा किराए का मकान भी देख ले? क्योंकि वो इतना ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ, इतना वो नीचे है कि उसके लिए कोई कानून नहीं है, किसी किस्म का कोई अखलाकी नज़म नहीं है। हम ये आवाज़ यहाँ से इसलिए उठा रहे हैं कि प्राइवेट तंजीमों के भी नज़म होते हैं और प्राइवेट तंजीमें जब नज़म बनाती हैं तो बड़े नज़म से चलती हैं। तो हम इस आवाज़ के ज़रिए से कोई ना कोई नज़म बनवाने में कामयाब हो सकते हैं। इतना सा मकसद है कि ये जो बिल्कुल लवारस छोड़ दिए जाते हैं ना पढ़ाने के बाद, जब 10-20 साल पढ़ा लेते हैं, पढ़ाई के दौरान कोई मसला बन जाता है, इनके मसाइल होते हैं, अपनी वो किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, बजाय इसके कि उस पर तवज्जो की जाए, उसको पूरा किया जाए, आनन फानन उन्हें जवाब दे दिया जाता है। बिलाल साहब, आपसे मैं ख़ास तौर पर, क्या आप कारी साहब की इन बातों के साथ मुत्तफ़िक हैं कि क्या आया कि मसाजिद की इंतज़ामिया में कोई ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा डेवलप हो सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है, या कि जैसा हमारा कल्चर और जैसा निज़ाम है ये वो ओल्डेस्ट है, पुराना है, उसी के मुताबिक इसको चलते रहने देना चाहिए? जैसा कि अभी इन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी ये बात कही कि प्राइवेट इदारे या सरकारी इदारे, पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आया एक इमाम मस्जिद या एक कारी जो हिफ़्ज़ के शोबे में है, उसकी हैसियत क्या उसी मिल में जॉब करने वाले शख्स जैसी है या उसकी हैसियत कुछ फ़र्क है? हाँ, उसकी पोजीशन पे बात अगर तो उसकी हैसियत एक मिल के जीएम, एक मिल के सुपरवाइज़र, एक मिल के ऑपरेटर वाली ही है, तो फिर तो भाई उसको भी लाओ, एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनाओ। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में आपको पता है काम है, कारोबार है, मिलों से बहुत से लोगों से हमारा राब्ता रहता है। प्राइवेट सेक्टर में कोई उसूल नहीं है। खड़े पाँव बंदे को फारग करके उसका गेट बंद कर देते हैं। वो 5 मिनट पहले जो फैक्ट्री का सब कुछ होता है, 5 मिनट बाद फैक्ट्री का गार्ड उसे धक्के दे के बाहर निकाल देता है और उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। आपका मतलब ये कि प्राइवेट सेक्टर में हम उसकी एग्जांपल्स क्यों देते हैं? हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर के कोई उसूल नहीं। देखिए, जो कारी साहब कह रहे हैं ना, प्राइवेट के भी कुछ उसूल, वो बहुत हाई लेवल की कंपनीज होती हैं, वो भी कुछ उन मालकान के अपने ज़ाती किरदार की वजह से, उनका अखलाक अच्छा है, उनका किरदार अच्छा है कि वो कुछ रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में जैसे जैसे आप ऊपर वाली पोस्टों से नीचे नीचे आते जाते हैं ना, तो नीचे तो कोई मयार ही नहीं है। ठीक है, कोई मयार नहीं, 1 मिनट में बंदा फारग कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं इनकी इस एग्जाम्पल से भी इत्तफाक नहीं करता कि जो ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जो मुलाजिमीन है कम अज़ कम उनकी वैसी हैसियत तो होनी चाहिए। मैं इससे भी इत्तफाक नहीं करता, मैं इसको भी गलत समझता हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से हल क्या है। अब सोल्यूशन क्या है, ये सारी बात करने का कि अब सोल्यूशन क्या है। देखें, हम जब एक बंदा सरकारी जॉब पे फाइज हो जाता है तो उसको मेंटली एक बहुत ही सिक्योर फील करता है वो। ठीक है, आप समझते हैं, उसको पता है कि एक तो मेरी जॉब पक्की है, ठीक है, नंबर 2 उसे पता है कि मेरी पेंशन, मैं रिटायर होने के बाद मेरी पेंशन आनी है, नंबर 3 उसके पता है कि मेरे ग्रेड्स हैं, मैं मेहनत करूंगा मेरे ग्रेड अप हो जाएंगे। ठीक है, मेरी डिमांड ये है कारी साहब के मुकाबले में, कारी साहब की डिमांड इंतज़ामिया से है, कारी साहब की डिमांड अइम्मा मसाजिद को इंतज़ामिया से मज़ीद मराआत दिलवाने की है, कारी साहब की डिमांड प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में कम अज़ कम उनको मराआत देने की है। जबकि मेरी डिमांड ना इंतज़ामिया मस्जिद से है, मेरी डिमांड ना उनको प्राइवेट सेक्टर के बराबर जो है मराआत देनी, मेरी जो डिमांड है वो आप ही के अकाबिरीन, आपकी जमातों के अमीर, आपके वफाकुल मदारस के अमीर, उनसे है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर एक निज़ाम खड़ा कर रहे हैं तो उस निज़ाम को कोई ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर लेके आए कि आपके अंडर काम करने वाला बंदा भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे। आप अपने इमाम मस्जिद के ग्रेड बनाएं, अपने कुर्राए इकराम के ग्रेड बनाएं। इंतज़ामिया मस्जिद उसको तनख्वाह ना दे, बल्कि वफाकुल मदारस उसको तनख्वाह दे। इंतज़ामिया मस्जिद वफाक को दे, यानी यूँ समझ लें कि ये ज़कात का इस्तेहाला करना है। ज़कात हम कहते नहीं कि ये ज़कात से इनको पैसे दिए, क्यों ज़कात से उसको पैसे दिए जा रहे? नहीं, उसको ज़कात से नहीं दी जा रहे। ज़कात दी जाए बड़े सेक्टर के ऊपर, आपके वफाक का एक पूरा हेड बने, हेड क्वार्टर बने, आपका एक इस्लामाबाद के अंदर आपका हेड क्वार्टर बने चारों वफाकों का, उस तमाम एक नज़म हो, उसके तहत वहाँ पे लोगों की जो फंड्स हैं, ज़कात है, वो वहाँ जमा हो और वहाँ से जो है वो इनको जो है वो तनख्वाह मिले और इनके ग्रेड हों। इनको पता हो कि मैं इस तालीम के बाद एक पूरा इंटरव्यू हो, एक पूरा टेस्ट हो, जिसके बाद इनको इमाम मस्जिद रखा जाए।
और किसी की जुर्रत ना हो कि वो इमाम मस्जिद को जो है वो कोई बात कर सके। इमाम मस्जिद उनका इंतज़ामिया का मुलाजिम नहीं होना चाहिए। जो इमाम मस्जिद है वो वफाक का मुलाजिम होना चाहिए, ताकि उसी के ताकि उसके नज़म आए, ताकि उसके तहत उसको गाइड कर सके। फिर उसके बाद जिस तरह एक सरकारी जो है वो पूरा सिस्टम है, इस तरह उसका सिस्टम हो, उसके ग्रेड हो, उसकी फिर तनख्वाह जो है ज़ाहिर है उसकी तनख्वाह फिर महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए मुकर्रर की जाएगी। उसी तरह साल साल उनकी इंक्रीमेंट्स लगेंगी। फिर उसके बाद उसकी तनख्वाह में से कुछ कटौती करके उसको पेंशन का जो है वो निज़ाम जो है चलाया जाएगा। देखिए पैसे की कमी नहीं है, ये बात भी मेरी ज़हन नशीन रख लें। ज़कात सदकात के पैसों की पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। लेकिन आज तक हमारे आइम्मा इकराम, हमारे ऊपर बैठे हुए हेड ऐसा नज़म ही नहीं बना सके, सिस्टम ही नहीं बना सके कि वो अपने इमाम मसाजिद को, अपने खुतबा को, अपने मुदर्रिसीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके।